What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम खैरियत से हूँ। तो आई एम सॉरी गाइज़, व्लॉग अपलोड करने में इतना टाइम लेने के लिए। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करने में इतना टाइम लग गया। फुटेजेस तो मेरे सब रेडी थे, बस एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है ना, आपको बहुत ही फोकस लेके बैठना पड़ता है वॉइस ओवर करने के लिए, इसलिए काफ़ी टाइम लग गया। एनीवेज़, आज का जो व्लॉग है हम स्टार्ट करते हैं। और आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 8 ऐसी टिप्स जो हाउसवाइफ्स यूज़ कर सकती हैं पॉजिटिव एंड हैप्पी रहने के लिए। देखिए, होता क्या है ना कि हम अपना एक मोनोटोनस रूटीन लेके चलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी ऊब जाते हैं। मतलब हमें समझ में नहीं आता कि हम बोर भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारा मन भी नहीं लग रहा है। तो हमें समझ नहीं आता कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा मन भी लगे और जो रूटीन के काम है उन्हें करने में हमें ज़ोर भी ना आए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं ये व्लॉग। तो सबसे पहली टिप है स्लीप ऑन टाइम। देखिए, मैं यहाँ से इसलिए शुरुआत कर रही हूँ बिकॉज़ हमारा सारा रूटीन हमारे मूड पे डिपेंड करता है, और हमारा मूड तब अच्छा होगा जब हम अच्छी नींद लेंगे। तो मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल 9 बजते ही सो जाइए। अपना जो रूटीन का काम है, खाना-पीना, उसके बाद बच्चों का देखना, और मतलब अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो जो भी आपका रूटीन का काम है वो सब करने के बाद में अपना एक फ़िक्स्ड रूटीन बनाइए, एंड उसके हिसाब से आप कम से कम 11 या साढ़े 11 बजे तक सो जाइए। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है और अगर आप टाइम पे ना सो पाएँगी, तो फिर आप पूरे दिन चिड़चिड़ी रहेंगी। जो बेसिक काम है, लाइक खाना बनाना है या सबको नाश्ता देना है या खुद को ऑफ़िस जाना है, तो आपको इतना चिड़चिड़ापन रहेगा कि आप किसी भी काम पे फ़ोकस नहीं कर सकते। तो हमारे पूरे दिन का जो एक्चुअल सर्कल है या जो हमारा मूड है, वो डिपेंड करता है कि हम कितनी अच्छी नींद लेते हैं। अगर हमारी नींद पूरी होगी, हम टाइम पे सोएँगे तो हम टाइम पे उठेंगे, एंड उसके साथ हमारा मूड बिल्कुल फ्रेश रहेगा पूरे दिन सारे काम करने के लिए। सेकेंड टिप है विजिट सैलून ऑन रेगुलर बेसिस। देखिए, क्या होता है ना, हम घर में रह के घर के कामों में इतने उलझ जाते हैं, जो हमारा रूटीन है हम उसमें इतना उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी को भी प्रॉपर नरिशमेंट के साथ साथ ग्रूमिंग की भी ज़रूरत है। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, एंड मैंने मैक्सिमम हाउसवाइफ्स को देखा है कि वो ना तो खुद की वैक्सिंग पे ध्यान देती हैं, ना खुद की आईब्रोज़ को ट्रिम करवाने में ध्यान देती हैं। मैं ये नहीं बोलती कि आप हर महीने फेशियल्स करवाइए, स्पा करवाइए, एंड मतलब महँगे-महँगे ट्रीटमेंट्स करवाइए, नहीं। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, लाइक आईब्रोज़ एंड अपर लिप्स ट्रिम करवाना, उसके अलावा वैक्सिंग, हैंड वैक्स एंड लेग वैक्स करवाना, बालों को प्रॉपर ट्रिम करवाना, ये सब चीज़ें हैं जो हमारी बेसिक ग्रूमिंग में इंक्लूडेड होती हैं, मगर हम इनको इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, और कई बार हम आलस की वजह से भी इग्नोर कर देते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब आप अपने आप को प्रॉपर्ली ग्रूम रखेंगी, लाइक प्रॉपर मैनिक्योर, पेडिक्योर, अगर आप नेल पेंट लगाना पसंद करती हैं तो नेल पेंट लगा के रखिए। अपने बालों को जो भी हेयर कट आपने लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ट्रिम करवाइए। घर में कोई ना कोई हेयर पैक या हेयर मास्क लगाते रहिए हर हफ्ते, 10 दिन में, 15 दिन में, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। प्रॉपर वैक्सिंग करवाइए, अच्छी-अच्छी रिंग्स पहनिए, नेल पेंट लगाइए, बैंगल्स पहनिए। तो ये चेंजेस जब आप अपने रूटीन में लाएँगे, तो जो रूखी-फीकी सी जो ज़िंदगी है, रूखा-फीका सा जो आपका रूटीन है, एंड जिससे आप पूरी तरह से ऊब चुके हैं, यकीन मानिए अपने आप को थोड़ा-सा ग्रूम करने पर आप इतना ज़्यादा खुश हो जाएँगे, एंड ऑटोमैटिकली आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोर द नेगेटिविटी इन द हाउस। देखिए, कोई घर ऐसा नहीं होता जहाँ पे नेगेटिविटी नहीं है, या लोगों के आपस में थोड़ी बहुत अनबन ना हो। जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं या हम अगर अकेले भी रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है थोड़ी बहुत नेगेटिविटी घर में फैल जाती है, चाहे वो किसी भी वजह से हो। तो आपको उस नेगेटिविटी से दूर भी रहना है, और आपको कोशिश भी करनी है कि तो वो नेगेटिविटी घर से निकल जाए, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप खुद एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे लाइफ की तरफ। इसलिए सिचुएशन को देखकर चीज़ों को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए।
नेक्स्ट पॉइंट है मेक चेंजेस इन द हाउस। अब देखिए क्या होता है ना, कई बार हम अपने घर के सेटअप से भी बोर हो जाते हैं बिकॉज एक ही तरह का सेटअप होता है। हम चाहते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस करें, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव फील कराने के लिए एंड थोड़ा खुश फील कराने के लिए। शॉपिंग करिए अपने घर के लिए, कभी कर्टन्स चेंज कर दीजिए, कभी कुशन कवर्स चेंज कर दीजिए, न्यू प्लांटर्स लाइए, थोड़ा बहुत सेटअप कहीं का चेंज कर दीजिए। जो सिटिंग एरिया है आपका, जैसे लिविंग एरिया जहाँ आप बैठते हैं, वहाँ पे अगर सोफ़े हैं तो उन सोफ़ों का सेटअप चेंज कर दीजिए। डाइनिंग टेबल का जो पोजीशन है वो चेंज कर दीजिए, नए मैट्स बिछाइए और अच्छे अच्छे फ्रेगरेंसेस लाइए। ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमें ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन ये पॉजिटिव वाइब्स को खींचती है घर की तरफ। जो ऑरा है घर का, उसे चेंज करने में हेल्प करती है। तो जब ये छोटे छोटे चेंजेस आप अपने घर के अंदर लाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका एटीट्यूड कितना पॉजिटिव एंड हैप्पी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेक अ हैबिट ऑफ प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग। देखिए आप चाहे माने ना माने, ये जो दुनिया है ये प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग पे ही टिकी हुई है। अगर किसी भी चीज़ का कोई वक्त तय ना हो, वो काम उस वक्त पे हो ना, तो जो पूरा सर्कल चल रहा है दुनिया के अंदर वो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फिर वही हैबिट हमें अपने रूटीन में भी लानी है। मैं जानती हूँ मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है अगर आपका थोड़ा-सा लेज़ी नेचर है, लेकिन हमें उसी लेज़ी नेचर को कवर अप करना है, उसी लेज़ी नेचर से बाहर निकलना है। अगर आप मतलब वर्बली या बोल के प्लानिंग नहीं कर सकते या माइंड में रख के प्लानिंग नहीं कर सकते, तो आप एक छोटी-सी डायरी मेंटेन करिए अपने रूटीन के हाउस चोर्स के लिए। उसके अंदर अपना जो रूटीन के काम है, जो सुबह से शुरू होते हैं, शाम या रात तक ख़त्म होते हैं, उन सबको लिख लीजिए। उनके आगे टाइम मत लिखिए, लेकिन जब आप करेंगे तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर काम का टाइम लिखते जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन-सा काम कितनी देर में ख़त्म हो रहा है एंड धीरे-धीरे उस टाइम को कम करने की कोशिश कीजिए। तो उससे होगा क्या, आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा, आप मेंटली ये भी ना सोचेंगे कि भई मुझे ये काम तो इतने कम टाइम में ख़त्म करना है, मैं कैसे करूँगी? जब आप खुद नोटिस करेंगे ना कि वो टाइम कितना आपका जा रहा है उस चीज़ के अंदर एंड देन आप ये सोचेंगे कि हाँ, मैं ये काम बहुत जल्दी फिनिश कर सकती हूँ, तो ऑटोमैटिकली आपका टाइम कम होता जाएगा। तो इस हिसाब से आपकी जो प्लानिंग है आपके कामों की, वो ऑटो मोड में एग्जीक्यूट हो जाएगी। और इसी तरह धीरे-धीरे 1, 2 या 3 महीने में जैसे आपकी प्लानिंग की हैबिट हो जाएगी, तो फिर चीज़ों को शेड्यूल करके करना आपके लिए बहुत ही ईज़ी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये छोटी-छोटी चीज़ें जो आपका टाइम बचाएँगी, वो आपको कितना पॉज़िटिव एंड हैप्पी बना देंगी। नेक्स्ट पॉइंट है वेयर गुड क्लोथ्स एंड स्मेल गुड ऑलवेज। देखिए, नए कपड़े पहनने से हमारे ऊपर, हमारे मूड के ऊपर बहुत ही अच्छा एंड पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है, आप चाहे माने या ना माने। अच्छी खुशबू हमेशा टर्न ऑन करती है हमारे मूड को, ये भी आप हमेशा ध्यान रखिए। तो अगर हम थोड़ा डल फ़ील कर रहे हैं और अगर हम अच्छे से शॉवर लेके कुछ भी अच्छे जो हमारी वार्डरोब में सबसे अच्छा सूट होगा, हम उसे निकाल के पहनेंगे एंड परफ्यूम या बॉडी स्प्रे या इतर कुछ भी स्प्रे करेंगे अपनी बॉडी के ऊपर, अच्छे से कोम्ब करेंगे, लाइट काजल लगाएँगे, लिपस्टिक लगाएँगे, तो इतना अच्छा जो हमारा जो मूड है उसके ऊपर इफ़ेक्ट आएगा ना, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम खुश क्यों फ़ील कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ब्रांडेड कपड़े पहनिए या आप बहुत महँगे कपड़े पहनिए, जो भी आप पहनते हैं या जिस भी टाइप का आपका ड्रेसअप है, वेस्टर्न है, इंडियन है, उसमें सबसे अच्छे कपड़े पहनिए घर में एंड थोड़े बहुत चेंजेस करिए। अगर आप काजल नहीं लगाते तो काजल लगाइए, अच्छी-अच्छी फ्रेग्रेंसेस लगाइए, आपको अगर शौक नहीं है तो आप ट्राई करिए एंड जब लोग आपसे पूछेंगे आप इतना अच्छा स्मेल कर रहे हैं, आपने कौन-सा परफ्यूम लगाया है या कौन-सा डिओ लगाया है एंड आप को खुद को अच्छा फ़ील होगा उस बात का जवाब देते हुए कि हाँ, जो आप पॉज़िटिव चेंजेस अपनी लाइफ़ में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी बॉडी में ला रहे हैं, वो दूसरों को दिख रहा है ना, और लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, तो आप ऑटोमैटिकली हैप्पी हो जाएँगे। 7th पॉइंट इज़ बी जेंटल एंड प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अगर आपका ऐसा नेचर है कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार से बात नहीं कर सकते, लोगों से बहुत ज़्यादा ही बात नहीं कर सकते, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो आपके लिए एक छोटी सी टिप है, आप जब भी फ्री हो या जब भी आपको टाइम मिले या जब आप फ़ोन देखना चाह रहे हैं या टीवी देखते हैं, तो अपने रूटीन में से 5 या 7 मिनट निकालिए एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज ट्राई करिए। ट्रस्ट मी, ये आपके एंगर इश्यूज़ को या मूड स्विंग्स को कट डाउन करने में या स्लो डाउन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
अगेन ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड नुस्खा है मेरा। लाइक यू नो ये चीज़ें तब होती हैं जब आप या तो प्रेग्नेंट होते हैं या फिर आप पोस्टमार्टम का जो आपका टाइम होता है ना, उस टाइम पे ये चीज़ें काफ़ी होती हैं। एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो काफ़ी लोगों का ऐसा नेचर भी हो जाता है कि उन लोगों को ज़्यादा लोगों से बात करना नहीं पसंद, कोई उनसे बात करता है तो उन्हें गुस्सा आता है, उन्हें ऐसा लगता है ये मुझसे क्यों बात कर रहा है, इसको बात नहीं करनी चाहिए, और उस वजह से क्या होता है हम बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं ना चाहते हुए भी। तो आप उस चीज़ को ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू कट डाउन कर सकते हैं। अगर आप दिन में 2 या 3 बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे एंड कंटिन्यूअसली अपने माइंड में ये थॉट रखेंगे कि मुझे ज़्यादा किसी से चिढ़ के बात नहीं करनी है, मुझे किसी से मतलब बुरा नहीं बोलना है। अगर कोई मुझे बोल रहा है तो मैं उसकी 5-7 मिनट बात सुन के प्यार से एक्सक्यूज़ करके साइड में हो जाऊँगी। बट मैं ऐसा कुछ ना बोलूँ कि अगले को बुरा लगे या उसको हर्ट हो। तो जब हम ये चीज़ सोच के ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे एटीट्यूड में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है स्टार्ट सेविंग्स। आपको जो भी अमाउंट घर चलाने के लिए मिलता है उसमें से, या जो भी आपके हस्बैंड आपको देते हैं, या आप जो भी कमा रही हैं उसके अंदर से घर पे कंट्रीब्यूट करने के बाद अपने लिए कुछ ना कुछ सेव ज़रूर करिए। आपको नहीं पता कब कैसे किस तरह से ये सेविंग आपको हेल्प करेगी। एंड एक जो सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग होती है कि हाँ हम अपने लिए कुछ बचा रहे हैं या कुछ पर्सनल हमारा है, वो एक फीलिंग ही अलग है। तो जब आप धीरे धीरे अपने लिए सेविंग स्टार्ट करेंगी तो ना चाहते हुए भी आपका मूड भी खुश रहेगा एंड आप पॉजिटिव भी फील करेंगी। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।